अध्याय गवाह की गवाही। क्या यीशु की जीवनी पर भरोसा किया जा सकता है? जब मैं पहली बार शर्मीले और शांत स्वभाव के लियो कार्टर से मिला, वह शिकागो के सबसे कठिन पड़ोस का 17 साल का अनुभवी था। उसकी गवाही ने 3 हत्यारों को जेल में डाल दिया था और वह अभी भी अपने सिर में 38 कैलिबर की गोली लिए हुए था। उसके सिर में एक गोली एक भयानक कहानी की भयानक याद दिलाने वाली, जो तब शुरू हुई जब उसने एलिजा बैप्टिस्ट को एक स्थानीय किराना दुकानदार की हत्या करते देखा। लियो और उसके दोस्त लेस्ली स्कॉट बास्केटबॉल खेल रहे थे जब उन्होंने एलिजा को देखा, जो उस समय 16 साल का एक अपराधी था और उसके खिलाफ 30 बार गिरफ्तारी हो चुकी थी, सैम ब्लू को उसके किराने की दुकान के बाहर हत्या करते हुए। लियो ने बचपन से ही किराना दुकानदार को जाना था। जब हमारे पास खाना नहीं होता था तो वह हमें कुछ दे देता था, लियो ने मुझे एक शांत आवाज में समझाया। तो जब मैं अस्पताल गया और उन्होंने कहा कि वह मर चुका है, मुझे पता था कि मुझे उस बारे में गवाही देनी होगी जो मैंने देखा। गवाह की गवाही बहुत शक्तिशाली होती है। एक मुकदमे के सबसे नाटकीय क्षणों में से एक वह होता है जब एक गवाह उस अपराध का विस्तार से वर्णन करता है जिसे उसने देखा, और फिर आत्मविश्वास से आरोपी की ओर इशारा करता है, उसे अपराधी बताता है। एलिजा बैप्टिस्ट जानता था कि जेल से बचने का एकमात्र तरीका यह होगा कि किसी तरह लियो कार्टर और लेस्ली स्कॉट को ऐसा करने से रोका जाए। ऐसा करने से तो एलिजा और उसके 2 दोस्तों ने शिकार पर जाने का फैसला किया। जल्द ही उन्होंने लियो और लेस्ली का पता लगा लिया, जो लियो के भाई हेनरी के साथ सड़क पर चल रहे थे, और उन्होंने तीनों को बंदूक की नोक पर पास के एक अंधेरे लोडिंग डॉक में खींच लिया। मुझे तुमसे पसंद है, एलिजा का चचेरा भाई लियो से बोला, लेकिन मुझे यह करना होगा। इसके साथ उसने लियो की नाक के पुल पर एक पिस्तौल रखी और ट्रिगर खींच दिया। बंदूक गरजी। गोलियां थोड़े कोण पर घुसीं, जिससे लियो की दाहिनी आंख अंधी हो गई और यह उसके सिर में धंस गई। जब वह जमीन पर गिर पड़ा तो एक और गोली चलाई गई। यह गोली उसकी रीढ़ से 2 इंच की दूरी पर धंस गई। जब लियो अपनी बिछी हुई स्थिति से देखा, यह दिखाते हुए कि वह मर चुका है, उसने अपने रोते हुए भाई और दोस्त को नजदीक से बेरहमी से हत्या करते देखा। जब एलिजा और उसका गिरोह भाग गया तो लियो रेंकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। किसी तरह सभी मुश्किलों के खिलाफ लियो कार्टर जीवित रहा। गोलियां, जिन्हें निकालना बहुत जोखिम भरा था, उसके सिर में ही रह गईं। तेज सिर दर्द के बावजूद, जिसे मजबूत दवाएं भी कम नहीं कर पाईं, वह सैम ब्लू की हत्या के मामले में एलिजा बैप्टिस्ट के खिलाफ एकमात्र गवाह बन गया। जूरी ने लियो पर विश्वास किया और एलिजा को 80 साल की सजा सुनाई गई। और एक बार फिर लियो ही एकमात्र गवाह था जिसने एलिजा और उसके 2 साथियों के खिलाफ अपने भाई और दोस्त की हत्या के मामले में गवाही दी, और एक बार फिर उसकी गवाही इतनी मजबूत थी कि उसने इस तिकड़ी को जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया। लियो कार्टर मेरे नायकों में से एक है। उसने यह सुनिश्चित किया कि न्याय ला, भले ही इसके लिए उसे एक विशाल कीमत चुकानी पड़ी। जब मैं गवाह की गवाही के बारे में सोचता हूं, आज भी इन सभी वर्षों बाद उसका चेहरा अभी भी मेरे मन में आता है। हां, गवाह की गवाही प्रभावशाली और विश्वसनीय हो सकती है। जब एक गवाह के पास किसी अपराध को देखने का पर्याप्त अवसर होता है, जब कोई पूर्वाग्रह या छिपे हुए इरादे नहीं होते, जब गवाह सच्चा और निष्पक्ष होता है, तो अदालत में एक आरोपी की ओर इशारा करने का निर्णायक कार्य उस व्यक्ति को जेल या उससे भी बुरी स्थिति में डालने के लिए पर्याप्त हो सकता है। एक गवाह की गवाही ऐतिहासिक मामलों की जांच में उतनी ही महत्वपूर्ण है, यहां तक कि यह मुद्दा भी कि क्या यीशु मसीह भगवान के अद्वितीय पुत्र हैं। लेकिन हमारे पास कौन कौन से गवाहों के बयान हैं? क्या हमारे पास किसी ऐसे व्यक्ति की गवाही है जिसने व्यक्तिगत रूप से यीशु के साथ बातचीत की, जिसने उनकी शिक्षाओं को सुना, जिसने उनके चमत्कारों को देखा, जिसने उसकी मौत को देखा और शायद उसके कथित पुनर्जीवन के बाद उससे मिले?
क्या हमारे पास पहले सदी के पत्रकारों के कोई रिकॉर्ड हैं जिन्होंने गवाहों का साक्षात्कार लिया, कठिन सवाल पूछे और जो उन्होंने सच्चाई के रूप में सावधानी पूर्वक निर्धारित किया, उसे ईमानदारी से दर्ज किया? इसी तरह महत्वपूर्ण है ये गवाहियां संदेहियों की जांच को कितनी अच्छी तरह सहन करेंगी। मुझे पता था कि ठीक वैसे ही जैसे लियो कार्टर की गवाही ने 3 क्रूर हत्यारों की सजा सुनिश्चित की, दूर के समय के धुंधलके से गवाहों के बयान सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मुद्दे को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। ठोस जवाब पाने के लिए मैंने उस राष्ट्रीय स्तर के विद्वान का साक्षात्कार करने की व्यवस्था की जिसने इस विषय पर सचमुच किताब लिखी है, डॉ. क्रेग ब्लॉमबर्ग, गॉस्पेल्स की ऐतिहासिक विश्वसनीयता के लेखक। मुझे पता था कि ब्लॉमबर्ग स्मार्ट हैं। वास्तव में यहां तक कि उसकी उपस्थिति भी उस स्टीरियोटाइप में फिट बैठती थी। 6 फीट 2 इंच लंबे और दुबले पतले उसके छोटे लहराते भूरे बाल थे जिन्हें बिना किसी औपचारिकता के आगे की ओर कंघी किया गया था। एक फजी दाढ़ी और मोटे ना फ्रेम के चश्मे के साथ वह ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता था जो अपने हाई स्कूल का वैलेडिक्टोरियन रहा होगा। वह था एक राष्ट्रीय मेरिट स्कॉलर, वह था और एक प्रतिष्ठित सेमिनरी से मैग्ना कुम लॉर्डे स्नातक, वह ट्रिनिटी एवेंजेलिकल डिविनिटी स्कूल से था। लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो सिर्फ बुद्धिमान और शिक्षित न हो। मैं एक विशेषज्ञ की तलाश कर रहा था जो बारीकियों को नजरअंदाज नहीं करेगा या ईसाई धर्म के रिकॉर्ड पर उठाए गए सवालों को हल्के में नहीं लेगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसमें ईमानदारी हो, कोई ऐसा जो विश्वास की सबसे प्रभावशाली आलोचनाओं से जूझ चुका हो और जो अधिकार पूर्वक बोले, लेकिन ऐसे सामान्य बयानों के बिना जो महत्वपूर्ण मुद्दों को छिपाते हैं बजाय कि उन पर ध्यान दें। मुझे बताया गया कि ब्लॉमबर्ग बिल्कुल वही हैं जिसकी मुझे तलाश थी और मैं डेनवर उड़ान भरते हुए सोच रहा था कि क्या वह मेरी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। सच कहूं, मुझे कुछ संदेह थे, विशेष रूप से जब मेरी रिसर्च ने एक गहराई से परेशान करने वाला तथ्य सामने लाया जो शायद वह चाहता कि छिपा रहता। ब्लॉमबर्ग अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनके प्रिय बचपन के नायक शिकागो क्यूब्स उनके जीवन काल में वर्ल्ड सीरीज जीतेंगे। ईमानदारी से कहूं तो यही बात मुझे उसकी समझदारी के प्रति थोड़ा संदेहास्पद बना देती थी। पहला साक्षात्कार, क्रेग एल ब्लॉमबर्ग, पीएचडी। क्रेग ब्लॉमबर्ग को देश के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक माना जाता है जो यीशु की जीवनी पर काम करते हैं, जिन्हें 4 सुसमाचार कहा जाता है। उन्होंने स्कॉटलैंड के एबरडीन विश्वविद्यालय से नए नियम में डॉक्टरेट प्राप्त किया और बाद में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में टिंडेल हाउस में एक वरिष्ठ शोध साथी के रूप में कार्य किया, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के एक विशेष समूह का हिस्सा थे जिन्होंने यीशु पर प्रशंसित कार्यों की एक श्रृंखला तैयार की। पिछले 12 वर्षों से वे अत्यधिक सम्मानित डेनवर सेमिनरी में नए नियम के प्रोफेसर रहे हैं। सुसमाचारों की ऐतिहासिक विश्वसनीयता के अलावा ब्लॉमबर्ग की किताबों में जॉन के सुसमाचार की ऐतिहासिक विश्वसनीयता, यीशु और सुसमाचार, उदाहरणों की व्याख्या, क्या हम अभी भी बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं, शामिल हैं, और मत्ती के सुसमाचार और 1 कुरिन्थियों पर टिप्पणियां। उन्होंने गॉस्पेल पर्सपेक्टिव्स के वॉल्यूम 6 को संपादित करने में भी मदद की, जो यीशु के चमत्कारों पर विस्तार से चर्चा करता है, और उन्होंने बाइबल की व्याख्या का परिचय और नए नियम की व्याख्या का एक हैंडबुक सह लेखक के रूप में लिखा। उन्होंने पुरस्कार विजेता किताब जीसस अंडर फायर में सुसमाचारों की ऐतिहासिकता पर अध्यायों का योगदान दिया। उनकी सदस्यताओं में नए नियम के अध्ययन के लिए समाज, बाइबल साहित्य का समाज और बाइबल अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, उनके कार्यालय में अलमारियों पर स्कॉलरली किताबों का ढेर था। वह एक टाई पहने हुए थे जिस पर किताबों के चित्र बने हुए थे। हालांकि मैंने जल्दी से देखा कि उनके कार्यालय की दीवारों पर प्राचीन इतिहासकारों की धूल भरी किताबों का कब्जा नहीं था, बल्कि उनकी छोटी बेटियों की कला का राज था। उनकी मजेदार और रंगीन चित्रण, जिसमें लामा, घर और फूल शामिल थे, बस साधारण विचार के रूप में बेतरतीब तरीके से नहीं लगाए गए थे। वे स्पष्ट रूप से पुरस्कार के रूप में देखे गए थे, मेहनत से मैट किए गए, ध्यान से फ्रेम किए गए और खुद एलिजाबेथ और राचेल द्वारा
व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किए गए थे। स्पष्ट रूप से मैंने अपने आप से सोचा, इस आदमी के पास दिल के साथ साथ दिमाग भी है। ब्लूमबर्ग एक गणितज्ञ की सटीकता के साथ बोलते हैं। हां, उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में गणित भी पढ़ाया। हर शब्द को सावधानी से मापते हुए, स्पष्ट रूप से, एक भी बारीकी को पार करने में अनिच्छा दिखाते हुए, जहां तक सबूत की अनुमति है। बिल्कुल वही जो मैं ढूंढ रहा था। जैसे ही वह एक ऊंचे पीठ वाले कुर्सी में बैठा, हाथ में कॉफी का कप लिए, मैंने भी कोलोराडो की ठंड से बचने के लिए कुछ कॉफी पी ली। चूंकि मुझे लगा कि ब्लूमबर्ग सीधे मुद्दे पर आने वाले व्यक्ति हैं, मैंने अपने इंटरव्यू की शुरुआत मुद्दे के ही शिन पर जाकर करने का फैसला किया। मुझे यह बताओ, मैंने अपनी आवाज में चुनौती का एक हल्का सा टोन डालते हुए कहा, क्या वास्तव में यह संभव है कि एक बुद्धिमान, आलोचनात्मक सोचने वाला व्यक्ति हो और फिर भी यह विश्वास करे कि 4 सुसमाचार उन लोगों द्वारा लिखे गए थे जिनके नाम उन पर जुड़े हुए हैं? ब्लूमबर्ग ने अपनी कॉफी का कप अपने डेस्क के किनारे रखा और मेरी ओर ध्यान से देखा। उत्तर हां है, उन्होंने विश्वास के साथ कहा। वह पीछे बैठ गए और जारी रखा, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि, सख्ती से कहें तो, सुसमाचार अनाम है। लेकिन प्रारंभिक चर्च की एक समान गवाही थी कि मत्ती, जिसे लेवी के नाम से भी जाना जाता है, कर वसूलने वाला और 12 शिष्यों में से एक, नए नियम में पहले सुसमाचार का लेखक था, कि जॉन मार्क, जो पीटर का साथी था, उस सुसमाचार का लेखक था जिसे हम मार्क कहते हैं, और कि लूका, जिसे पौलुस का प्रिय चिकित्सक कहा जाता है, ने लूका का सुसमाचार और प्रेरितों के कार्य दोनों लिखे। मैंने पूछा, वे लेखक होने के विश्वास में कितनी एकरूपता थी? इन 3 सुसमाचारों के लिए कोई झात प्रतिस्पर्धी नहीं है, उन्होंने कहा। स्पष्ट रूप से यह विवाद में नहीं था। फिर भी मैं इस मुद्दे को और अधिक परखना चाहता था। मेरी संदेहवादिता के लिए माफ करें, मैंने कहा, लेकिन क्या किसी के पास इन लोगों के बारे में झूठ बोलने की कोई प्रेरणा होती कि उन्होंने ये सुसमाचार लिखे जबकि उन्होंने वास्तव में नहीं लिखे? ब्लूमबर्ग ने अपना सिर हिलाया। शायद ही। याद रखें कि असामान्य पात्र थे, उन्होंने कहा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। मार्क और लूका तो 12 शिष्यों में भी नहीं थे। मत्ती तो थे, लेकिन एक पूर्व नफरत किए गए कर वसूलने वाले के रूप में वह यहूदा इस्करियोटी के बगल में सबसे कुख्यात पात्र होते, जिसने यीशु का विश्वासघात किया। इसकी तुलना उस समय से करें जब काल्पनिक अपोक्रिफल सुसमाचार बहुत बाद में लिखे गए। लोगों ने अपने काल्पनिक लेखकों के लिए प्रसिद्ध और आदर्श व्यक्तियों के नाम चुने। फिलिप, पीटर, मार्क, इम्स। उन नामों का वजन मत्ती, मार्क और लूका के नामों से कहीं ज्यादा था। तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए, अगर यह सच नहीं होता तो इन 3 कम सम्मानित लोगों को लेखन का श्रेय देने का कोई कारण नहीं होता। अब यह तार्किक लग रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह एक सुसमाचार लेखक को सुविधाजनक तरीके से छोड़ रहा था। जॉन के बारे में क्या? मैंने पूछा। वह बेहद मुक्त था। वास्तव में वह सिर्फ 12 शिष्यों में से एक नहीं था, बल्कि यीशु के 3 करीबी शिष्यों में से एक था, जेम्स और पीटर के साथ। हां, वह एकमात्र अपवाद है, ब्लूमबर्ग ने सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। और दिलचस्प बात यह है कि जॉन ही एकमात्र सुसमाचार है जिसके लेखन के बारे में कुछ सवाल हैं। विवाद में वास्तव में क्या है? लेखक का नाम संदिग्ध नहीं है। यह निश्चित रूप से जॉन है, ब्लूमबर्ग ने जवाब दिया। सवाल यह है कि क्या यह प्रेरित जॉन था या कोई और जॉन? प्रेरित जॉन और जॉन बुजुर्ग। स्पष्ट नहीं कि एक व्यक्ति के 2 दृष्टिकोण हैं या 2 अलग लोग। 125। प्रेरित जॉन और जॉन बुजुर्ग का उल्लेख करता है, और संदर्भ से यह स्पष्ट नहीं है कि वह एक व्यक्ति के बारे में 2 दृष्टिकोणों से बात कर रहा है या 2 अलग अलग लोगों के बारे में। लेकिन उस अपवाद को मानते हुए बाकी की प्रारंभिक गवाही एकमत है कि यह प्रेरित जॉन, जब्दी के बेटे, थे जिन्होंने सुसमाचार लिखा। और मैंने कहा, उसे और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश में, क्या आप यकीन करते हैं कि उसने ऐसा किया? हां, मुझे लगता है कि अधिकांश सामग्री प्रेरित यूहन्ना तक जाती है, उन्होंने जवाब दिया। हालांकि अगर आप सुसमाचार को ध्यान से पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंतिम छंद शायद किसी संपादक द्वारा अंतिम रूप दिए गए थे।
व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात में कोई समस्या नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो यूहन्ना के करीब था उस भूमिका में काम कर सकता था, अंतिम छंदों को आकार देते हुए और संभवतः पूरे दस्तावेज की शैलीगत एकरूपता को बनाने में मदद कर सकता था। लेकिन किसी भी स्थिति में उन्होंने जोर देकर कहा, सुसमाचार स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षदर्शी सामग्री पर आधारित है, जैसे कि अन्य 3 सुसमाचार भी हैं। हालांकि मुझे अब तक ब्लूमबर्ग की टिप्पणियां पसंद आईं, अभी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। सुसमाचारों को किसने लिखा, यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है और मैं विशेष विवरण, नाम, तारीखें, उद्धरण चाहता था। मैंने अपनी कॉफी खत्म की और कप को उसके डेस्क पर रख दिया। कलम तैयार करते हुए मैंने और गहराई में जाने की तैयारी की। मैंने कहा, चलो मत्ती, मार्क और लूका की ओर वापस चलते हैं। आपके पास क्या विशेष सबूत हैं कि वे सुसमाचारों के लेखक हैं? ब्लूमबर्ग आगे झुके। पापियस की गवाही से पता चलता है कि मार्क ने पीटर के अवलोकनों को दर्ज किया। 125 में विशेष रूप से पुष्टि की गई थी कि मार्क ने पीटर के प्रत्यक्षदर्शी अवलोकनों को ध्यान से और सटीकता से दर्ज किया। वास्तव में उन्होंने कहा कि मार्क ने कोई गलती नहीं की और किसी भी झूठे बयान को शामिल नहीं किया, और पापियस ने कहा कि मत्ती ने यीशु की शिक्षाओं को भी संरक्षित किया है। 180 ईस्वी में इरेनियस ऑश ने समर्थन किया। 180 में पारंपरिक लेखन की पुष्टि की गई। वास्तव में यहां उन्होंने कहा, एक किताब की ओर बढ़ते हुए उन्होंने उसे खोला और इरेनियस के शब्द पढ़े। मत्ती ने अपने स्वयं के सुसमाचार को हिब्रू लोगों के बीच उनकी अपनी भाषा में प्रकाशित किया। जब पीटर और पौलुस रोम में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और वहां चर्च की स्थापना कर रहे थे, उनके जाने के बाद मार्क, पीटर का शिष्य और व्याख्याकार, ने हमें पीटर के प्रचार का सार लिखित रूप में सौंपा। लूका, पौलुस का अनुयायी, ने अपने शिक्षक द्वारा प्रचारित सुसमाचार को एक किताब में लिखा। फिर यूहन्ना, जो प्रभु का शिष्य था, जो उसकी छाती पर भी झुका था, ने स्वयं अपना सुसमाचार लिखा जब वह एफेसस में एशिया में रह रहा था। मैंने जो नोट्स ले रहा था उनसे ऊपर देखा। ठीक है, मुझे इसे स्पष्ट करने दें, मैंने कहा। अगर हमें विश्वास हो सकता है कि सुसमाचार मत्ती और यूहन्ना जैसे शिष्यों, पीटर के साथी मार्क और पौलुस के साथी लूका, जो एक इतिहासकार और एक तरह के पहले सदी के पत्रकार थे, द्वारा लिखे गए थे, तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्होंने जो घटनाएं दर्ज की हैं वे या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षदर्शी गवाही पर आधारित हैं। जब मैं बोल रहा था, ब्लूमबर्ग मेरे शब्दों को मानसिक रूप से छान रहे थे। जब मैंने खत्म किया तो उसने सिर हिलाया। बिल्कुल, उसने स्पष्टता से कहा। सुसमाचारों के कुछ परेशान करने वाले पहलू थे जिन्हें मुझे स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। विशेष रूप से मैं यह बेहतर समझना चाहता था कि वे किस प्रकार की साहित्यिक शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब मैं किताबों की दुकान में जाता हूं और जीवनी अनुभाग में देखता हूं, तो मुझे सुसमाचारों में जो लेखन मिलता है वैसा लेखन नहीं दिखता, मैंने कहा। जब कोई आजकल जीवनी लिखता है तो वह उस व्यक्ति के जीवन में गहराई से उतरता है। लेकिन मार्क को देखो, वह यीशु के जन्म या वास्तव में यीशु के शुरुआती वयस्क वर्षों के बारे में कुछ नहीं बोलता। इसके बजाय वह 3 साल की अवधि पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने सुसमाचार का आधा हिस्सा यीशु के अंतिम सप्ताह से पहले और उसके दौरान होने वाली घटनाओं पर खर्च करता है। आप इसका कैसे स्पष्टीकरण देंगे? ब्लूमबर्ग ने 2 उंगलियां उठाईं। इसके 2 कारण हैं, उसने जवाब दिया। एक साहित्यिक है और दूसरा धार्मिक। साहित्यिक कारण यह है कि मूल रूप से प्राचीन दुनिया में लोग जीवनी इस तरह लिखते थे। उनके पास यह समझ नहीं थी, जैसे कि आज हमारे पास है, कि किसी व्यक्ति के जीवन के सभी चरणों को समान महत्व देना जरूरी था, या यह आवश्यक था कि कहानी को सख्ती से कालानुक्रमिक क्रम में बताया जाए, या यहां तक कि लोगों को उनके शब्दों में उद्धृत करना जब तक कि उन्होंने जो कहा उसका सार संरक्षित हो। प्राचीन ग्रीक और हिब्रू में तो उद्धरण चिन्हों के लिए भी कोई प्रतीक नहीं था। जिस एकमात्र उद्देश्य के लिए उन्होंने सोचा कि इतिहास को दर्ज करना महत्वपूर्ण है, वह यह था कि वर्णित पात्रों से कुछ सबक सीखे जा सकते हैं। इसलिए जीवनीकार उन हिस्सों पर विस्तार से ध्यान केंद्रित करना चाहता था जो व्यक्ति के जीवन में उदाहरणीय थे
जो स्पष्ट करने वाले थे, जो दूसरों की मदद कर सकते थे, जो इतिहास के एक काल को अर्थ देते थे। और धार्मिक कारण क्या है, मैंने पूछा। यह उस बिंदु से निकलता है जो मैंने अभी बनाया। ईसाई मानते हैं कि यीशु के जीवन, शिक्षाओं और चमत्कारों के जितने अद्भुत थे, वे बेकार थे अगर यह ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं था कि मसीह मरे और फिर से जीवित हुए, और यह मानवता के पापों का प्रायश्चित या क्षमा प्रदान करता है। तो मार्क, विशेष रूप से शायद सबसे पहले सुसमाचार के लेखक के रूप में, अपने वर्णन का लगभग आधा हिस्सा उन घटनाओं को समर्पित करता है जो मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के एक सप्ताह की अवधि में होने वाली घटनाओं को शामिल करती हैं। क्रूस पर चढ़ाए जाने के महत्व को देखते हुए उसने निष्कर्ष निकाला, यह प्राचीन साहित्य में पूरी तरह से समझ में आता है। 4 सुसमाचारों के अलावा विद्वान अक्सर उस चीज का उल्लेख करते हैं जिसे वे क्यू कहते हैं, जो जर्मन शब्द क्वेल या सोर्स का संक्षिप्त रूप है। भाषा और सामग्री में समानताओं के कारण पारंपरिक रूप से यह माना गया है कि मत्ती और लूका ने अपने सुसमाचार लिखने में मार्क के पहले सुसमाचार का उपयोग किया। इसके अलावा विद्वानों ने कहा है कि मत्ती और लूका ने इस रहस्यमय क्यू से भी कुछ सामग्री शामिल की जो मार्क में अनुपस्थित है। क्यू वास्तव में क्या है, मैंने ब्लॉमबर्ग से पूछा। यह सिर्फ एक परिकल्पना है, उन्होंने जवाब दिया, फिर से अपने कुर्सी में आराम से झुकते हुए। कुछ अपवादों के साथ यह बस यीशु के कहावतें या शिक्षाएं हैं जो शायद कभी एक स्वतंत्र, अलग दस्तावेज के रूप में बना होगा। आप देखिए, यह एक सामान्य साहित्यिक शैली थी कि सम्मानित शिक्षकों के कहावतों को इकट्ठा किया जाए, जैसे हम एक गायक के शीर्ष संगीत को संकलित करते हैं और उसे एक बेस्ट ऑफ एल्बम में डालते हैं। क्यों, शायद कुछ ऐसा ही रहा होगा, कम से कम यही सिद्धांत है। लेकिन अगर क्यू मत्ती और लूका से पहले मौजूद था, तो यह यीशु के बारे में प्रारंभिक सामग्री का गठन करेगा। शायद, मैंने सोचा, यह यीशु के असली स्वरूप पर कुछ नई रोशनी डाल सकता है। मुझे यह पूछने दो, मैंने कहा, अगर आप सिर्फ क्यू से सामग्री को अलग करते हैं तो आपको यीशु का किस तरह का चित्र मिलता है? ब्लॉमबर्ग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और एक पल के लिए छत की ओर देखा, जैसे वह सवाल पर विचार कर रहे थे। खैर, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि क्यू एक कहावतों का संग्रह था और इसलिए इसमें वह वर्णनात्मक सामग्री नहीं थी जो हमें यीशु का एक अधिक पूर्ण चित्र देती। यीशु का, उन्होंने जवाब दिया, धीरे धीरे बोलते हुए, जैसे वह हर शब्द को ध्यान से चुन रहे थे। फिर भी आप यीशु द्वारा कुछ बहुत मजबूत दावे करते हुए पाते हैं। उदाहरण के लिए कि वह ज्ञान का अवतार था, कि वह वही है जिसके द्वारा भगवान सभी मानवता का न्याय करेंगे, चाहे वे उसकी स्वीकार करें या उसे नकारें। एक महत्वपूर्ण विद्वानों की किताब ने हाल ही में तर्क किया है कि अगर आप सभी क्यू कहावतों को अलग करते हैं तो वास्तव में आपको यीशु का वही प्रकार का चित्र मिलता है जो खुद के बारे में साहसी दावे करने वाले किसी व्यक्ति का है, जैसा कि आप सामान्य रूप से सुसमाचारों में पाते हैं। मैं इस बिंदु पर उसे और आगे बढ़ाना चाहता था। क्या उसे एक चमत्कार करने वाले के रूप में देखा जाएगा? उन्होंने जवाब दिया, याद रखना होगा कि बहुत सारे चमत्कार कहानियां नहीं मिलेंगी क्योंकि वे वर्णनात्मक सामग्री में पाई जाती हैं और क्यू मुख्य रूप से